हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स एन एक्ट ऑफ मूविंग, मीन्स जो हिलने डुलने की क्रिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट। एग्जाम्पल, हर मूवमेंट्स वर स्मूथ एंड कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी को डांस करते हुए देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि द हर डांसिंग मूवमेंट्स वर वेरी स्मूथ एंड कंट्रोल। सेकेंडली हम देख सकते हैं एन एक्ट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट। तो अभी हम इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो हम इसी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन करने की या होने की क्रिया। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट इज अ वर्ब, ये आपका वर्ब है एंड इट मीन्स टू कीप समबडी और समथिंग सेफ, किसी को भी सुरक्षित रखना या किसी वस्तु को सुरक्षित रखना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, हर पेरेंट्स ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजर एज फार एज पॉसिबल। ये पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को हमेशा डेंजर से, खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, एज फार एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल और संभव हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी आपका, इसका जो नेचर है वो भी आपका वर्ब है। इट मीन्स टू बी वन ऑफ द पार्ट दैट फॉर्म्स समथिंग, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा अंश होना या पार्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल के लिए, वीमेन कॉन्स्टिट्यूट अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स, कि आज की डेट में वीमेन जो है वो बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम कर रही है, पार्ट टाइम को वो प्रोपोर्शन को वो प्रेफर करना चाह रही हैं। नेक्स्ट वन इज टू बी कंसिडर्ड एज समथिंग टू बी इक्वल टू समथिंग, कि किसी कुछ विशेष मानना या समझा जाना या किसी के बराबर होना, मीन्स पार्ट तो होता है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होने के साथ हम उसको इक्वल ही मानते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द ट्रूप्स कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू पीस, कहना जो ट्रूप्स की, सैनिकों की, घुड़सवारी की जो प्रेजेंस थी वो ऐसा लग रहा था इट्स अ थ्रेट टू पीस, कि हमारी शांति को एक बहुत बड़ा खतरा है, या मीन्स परेशान करने वाली प्रेजेंस थी। नेक्स्ट वन इज ब्राइब। ब्राइब मीन्स रिश्वत देना इन अ रॉन्ग सेंस, ठीक है, रिश्वत रॉन्ग सेंस में ही होता है एक्चुअली। तो ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, मनी that is given to somebody such as official to persuade him or him or her to do something to help you that is wrong or dishonest। जब हम किसी भी तरीके से कुछ मनी देने की कोशिश करते हैं इन अ रॉन्ग सेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्राइब। एग्जाम्पल, या किसी अनुचित अथवा गलत काम में सहायता करने के लिए किसी अधिकारी को आदि को धन देकर प्रभावित करना या घूस देना या रिश्वत देना। एग्जाम्पल के लिए, दे गॉट अ वीज़ा बाय ब्रिंगिंग बाय ब्राइबिंग एन ऑफिशियल, कि उन्होंने अधिकारियों को घूस देकर या ब्राइब देकर वीज़ा प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन नाउ अ डेज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आज की डेट में कॉन्सिक्रेशन वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, चलन में भी है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने भगवान राम का अभिषेक किया था। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्रेशन। जब हम किसी का अभिषेक करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्रेशन। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली मेकिंग समथिंग होली एंड एबल टू बी यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनी, जब हम किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज इन अ गुड पर्पस किसी व्यक्ति का अभिषेक वगैरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्रेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइड। प्राइड मीन्स गर्व होना, या जिसको हम घमंड भी बोल सकते हैं। इट्स अ नाउन, इसका जो नेचर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका नाउन है। द फीलिंग ऑफ प्लेजर दैट यू हैव व्हेन यू और पीपल हु आर क्लोज टू यू डू समथिंग गुड और ओन समथिंग गुड, जब आपके पास का कोई व्यक्ति या आपका कोई व्यक्ति या आप खुद जब कोई अच्छा करते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइड। अपने या मित्रों की उपलब्धि पर होने वाला आनंद, हर्ष या गर्व या अभिमान। एग्जाम्पल, आई टेक अ ग्रेट प्राइड इन माई वर्क, कि मैं अपने काम पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। नेक्स्ट, द रेस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ,
अपने लिए, आपके लिए जो आत्मसम्मान, जो रेस्पेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइड. You will hurt his pride if you refuse to accept the present. अगर आप उस present को लेने से, accept करने से मना कर देंगे, refuse करेंगे, तो definitely you will hurt his pride. आप उसको hurt करेंगे. Now come to the topic. अब हम topic start करते हैं. Will protect Myanmar border like that of Bangladesh. शाह ने कहा है, मीन्स अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम म्यांमार बॉर्डर को भी बांग्लादेश बॉर्डर की तरह उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे. मीन्स लोगों का जो आना जाना है ना, फ्री आना जाना जो है मूवमेंट है, वो जो उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, तो ये जो फ्री मूवमेंट है इसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल विल बी स्टॉप्ड, कि लोगों का जो फ्री मूवमेंट है उसको स्टॉप किया जाएगा. गुवाहाटी. होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने सैटरडे को कहा द गवर्नमेंट वुड स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, कि गवर्नमेंट मीन्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर जो है उसके मूवमेंट के, फ्री मूवमेंट को वो प्रोटेक्ट करेगी. विल प्रोटेक्ट हिज बॉर्डर लाइक दैट विथ बांग्लादेश, कि जैसे हमने बांग्लादेश को प्रोटेक्ट किया है, उसके बॉर्डर को हमने फ्री आना जाना जो है उसको प्रोटेक्ट किया है, इसी तरह से हम म्यांमार बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करेंगे. एड्रेसिंग द पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट 5 Addressing the passing out parade of the first batch of 5 newly constituted Assam Police Commando Battalion, Shah said the center is rethinking the free movement facility with Myanmar. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूट में इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हमने बोला था किसी का हिस्सा भी होना, तो उन्होंने कहा कि ना गवर्नमेंट इज रीथिंकिंग, गवर्नमेंट जो है वो फिर से रीथिंकिंग मीन्स दोबारा सोचना, री मीन्स दोबारा, थिंकिंग मीन्स सोचना, तो गवर्नमेंट जो है वो फिर से सोच रही है किसके लिए, द फ्री मूवमेंट फैसिलिटी, कि लोगों का जो फ्री मूवमेंट फैसिलिटी है उसके बारे में, विद म्यांमार के बारे में. उसके साथ इन्होंने एड्रेस किसको किया है कि हमारी जो नवगठित 5, और शाह ने हमारी जो 5 अभी आसाम की पुलिस कमांडो बटालियन बनी है, तो जो नवगठित मीन्स जो नया बना हुआ है, तो 5 नवगठित आसाम पुलिस कमांडो बटालियन के पहले यूनिवेज को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सब कहा. नेक्स्ट, द इंडिया म्यांमार बॉर्डर विल बी प्रोटेक्टेड लाइक द बांग्लादेश बॉर्डर, कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत की गवर्नमेंट, विल स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ म्यांमार, मूवमेंट विथ म्यांमार, कि म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट है उसको स्टॉप करेगी. ही सेड, उन्होंने कहा. शाह ने कहा देयर हैज़ बीन अ ह्यूज चेंज इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर में हमारे चेंज आए हैं. नाउ ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स मीन्स पिछले 10 सालों में. अटैकिंग कांग्रेस, फिर उन्होंने कांग्रेस को अटैक करते हुए बोला ही एलिग्ड, उसके साथ उन्होंने एग्लिड मीन्स आरोप भी उसके साथ ही लगाया. उन्होंने कहा दैट पीपल हैड टू पे ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, इससे पहले उन्होंने डिस्कस किया था. पीपल हैड टू पे ब्राइब्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स ड्यूरिंग इट्स टेन्योर मीन्स कांग्रेस के टाइम की बात हो रही है. टेन्योर मीन्स टाइम, समय, कि कांग्रेस के टाइम पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ब्राइब देनी पड़ती थी, रिश्वत देनी पड़ती थी. एंड मेंटेन्ड, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा दैट नॉट अ सिंगल पेनी मीन्स एक सिंगल पैसा, जिसको हम लोग बोलेंगे, हैज़ टू बी पेड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द बीजेपी रूल. अंडर द बीजेपी रूल मीन्स बीजेपी के शासन में अब एक सिंगल पैसा भी लोगों को नहीं देना पड़ता है. ऑन द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी ऑफ अयोध्या, कह रहे हैं अयोध्या के कॉन्सिक्रेशन, जब भगवान राम का हमारा जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय पर उन्होंने कहा शाह सेड दैट लॉर्ड राम वुड रिटर्न होम आफ्टर 550 डिसरिस्पेक्टफुल ईयर्स.
कि भगवान राम जो है वो हमारे 550 सालों के डिसरिस्पेक्टफुल ईयर्स के बाद वापस आ रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर इंडिया। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ही सेड, उन्होंने कहा, नथिंग दैट इट वॉज हैपनिंग एट द टाइम व्हेन द कंट्री वॉज ऑन द कोर्स टू बिकमिंग अ सुपर पावर। और ये सब कुछ तब हो रहा था, कब हो रहा था? व्हेन कंट्री वॉज ऑन द कोर्स टू बिकमिंग अ सुपर पावर, जब हमारा देश एक सुपर पावर बन रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।